जी तो अभी जिस थ्योरम का मैंने प्रूव आपको करके दिखाया है वो मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। तो जब भी मेरे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x, या फिर थीटा कर लो, दोनों ऊपर नीचे। x की जगह हम थीटा भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, कुछ मीन्स ऊपर और नीचे जो वो वेरिएबल है वो सेम रहना चाहिए। तो ये सारा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आता है। तो ये चीज़ है जो हमने अभी प्रूव की थी। ठीक है, अब इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस लिमिट के होंगे, वो लिमिटिंग फंक्शंस होंगे या लिमिट के क्वेश्चंस होंगे जिसको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन की बेस पे, इस थ्योरम की बेस पे। तो अगर मैं पहले बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो सॉल्व करने की लिमिट जो है x वो अप्रोच कर रही है 0 को साइन 7x ओवर x। अगर ये फंक्शन है मेरे पास तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, इसको इस सारे फंक्शन को इस शक्ल का अगर बना दिया तो ये सारी जगह, इसकी सारी की जगह क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई जो की है वो हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला भी वैसे जो डिवाइड की है वो यहाँ नीचे आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेम वही चीज़ बन गई जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7, और ये सारा क्या बन जाएगा 1, और ये आ जाएगा 7। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल बताई है, इसकी बेस पे हमने ये बनाना होता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। फर्स्ट कैन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, इसके बाद ये इसके ऊपर डिग्री है। ठीक है, और नीचे भी क्या आ गया x। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए, डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। ये जो एक डिग्री होती है, मैं यहाँ पे इस तरीके से x को लिखता हूँ ऐसे, और ये ऊपर डिग्री है। तो इस डिग्री का क्या मतलब होता है, इस डिग्री का मतलब होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 डिग्री के साथ। ठीक है, इसको मतलब कि मल्टीप्लाई होगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसको मैंने डिग्री को अलग किया तो वो कैसे कर दिया कि 1 की पावर मैंने डिग्री लिख ली है, एक चीज़। उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x वैसे ही, और ये जो 1 डिग्री होता है, ये जो 1 डिग्री होता है ये किस इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के। तो वो यहाँ लिख देंगे पाई ओवर 180। ठीक है, तो फिर ओवरऑल ये क्या बना, ये जो x के ऊपर ये डिग्री थी ये किसकी इक्वल आ गई, x पाई ओवर 180। मीन्स कि जहाँ पे ये हमारे पास है वहाँ हम ये टर्म भी लिख सकते हैं। सही है, तो कॉन्सेप्ट बीच में क्या आया कि 1 डिग्री किसकी इक्वल होती है, पाई ओवर 180 की। अब इसकी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180। ठीक है, और नीचे कितना पहले से लिखा हुआ था, ये वाला x। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट में आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो है साइन पाई एक्स या एक्स पाई कर लें और ओवर 180। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हमने दोनों साइड से क्या किया, इस फंक्शन को नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, 1 डिग्री कर लें या फिर ये पाई ओवर 180 कर लें। जैसे मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया पाई ओवर 180 से, और डिवाइड भी करवा दिया पाई ओवर 180 से। ठीक है, जब मैंने ये करवा दिया, एक x पहले से ही था नीचे, वो मैंने साथ में वैसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो है ऊपर मल्टीप्लाई है, इसको शुरू में लिख देंगे पाई ओवर 180, ये शुरू में आ गया। आगे आगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और बाकी कितना रह गया, साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180। अब देखें सेम वही फंक्शन फिर से बन गए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई ओवर 180 वैसे, और ये सारा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, ये सारा बन गया 1। तो हमारे पास फिर क्या आंसर आ गया फाइनल, 180। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है इस थ्योरम की बेस पे। इसके बाद मैं कुछ मज़ीद एग्जांपल करता हूँ और थोड़ी सी वो इससे लेंथी और बड़ी होंगी और उसमें कंसेप्ट भी ज़्यादा होगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जी, तो अब एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेज टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, सिंपली इसको इस फॉर्म में बना दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, मैं ऐसे लिखता हूँ। इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एक स्पेसिफिक नंबर से जिससे हमारे पास ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास साइन ax के पहले से है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ax से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और ax से डिवाइड भी करवा दिया। ये भी ऊपर वाले की बात है। आप नीचे आ जाते हैं तो नीचे साइन bx है, तो यहाँ पे भी bx से मल्टीप्लाई करवा के और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इतना हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा इसमें, अब ये जो ax है और bx है जो मल्टीप्लाई करवाएं इनको बाहर ले आते हैं, ax ओवर bx, अंदर कोई लिमिट आ जाएगी। ठीक है, 0। अब देखें साइन ax ओवर ax, जिनकी लिमिट इसके साथ भी मैंने लगा दी और इधर भी लग जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन bx ओवर bx। ठीक है, और वो जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, उसको ऐसे लिख देते हैं ax ओवर bx। तो अब क्या हुआ, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो ये देखें यहाँ पे ax ओवर bx रह गया, यानी कि ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax ओवर bx, और ये x भी कैंसिल आपस में, तो a ओवर b हमारा आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें इस बार हम 10 लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर 10x। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें इसमें आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ऊपर x ही है, नीचे हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉज x, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कॉज को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0। ठीक है, और ये जो x है, ठीक है, ये वाला ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, x ओवर साइन x। ठीक है, सिर्फ ऊपर क्या हम करेंगे, कॉज को ऊपर ले जाएंगे, कॉज x। नेक्स्ट टाइम में हम दोनों के साथ लिमिट लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन x और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 कॉज x। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब ये जो साइन है मीन कि x को हम यहाँ से नीचे ले आएंगे, मीन कि यहाँ ऊपर 1 रह जाएगा, साइन पहले से नीचे था और x को उसके भी नीचे ले आए इधर। ठीक है, ये आपको पता होगा कि बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाता है या वापस बटे से भी नीचे आ जाता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे ये वैसे ही लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 कॉज x। अब देखें ये वाला हमारे पास जो है मीन कि 1 के साथ लिमिट लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही रहेगा। नहीं तो अगर ऊपर कोई और फंक्शन होता तो ऊपर मैं अलग लिमिट लगाता और नीचे अलग लगाता, लेकिन ऊपर फ़ायदा कोई नहीं। और ये वाली लिमिट जब इसके साथ लगाएंगे तो ये फिर से वो फार्मूला बन गया। मतलब क्या हुआ कि ये सारा बन गया, ऊपर पहले 1 है, नीचे भी 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब x 0 को अप्रोच करेगा तो cos 0 जो होता है ये 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल क्या आंसर आ गया, 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और अब एग्जांपल करते हैं। इसमें मेरे पास एक फंक्शन लेते हैं, सॉरी ये हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं जिसका होने बाद में वैल्यूएट करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये मेरे पास एक वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। अब इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे फार्मूला होता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम क्या करें, साइन एक्स स्क्वायर इधर ही जाएंगे, कॉस इधर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यही वाला अभी हमने क्या करना है, यूज़ करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, पहले से था, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया, ये आ गया। अब
यहाँ पे आपको एक फार्मूला का पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे ओपन होता है प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से ओपन होता है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर भी लगा दें तो 1 को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कैंसिल, बाकी में रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन होगी, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ऐसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स को क्या करना है 0 कर देना, तो यहाँ जब एक्स 0 होगा तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 ओवर 2 है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद कुछ इजी एग्जाम्पल दिया, जिसके बाद मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसकी एक्स अप्रोचिंग टू 0 ओवर। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें भी हमने करना है पहले लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस यहाँ पे कॉस वाले से भी है और नीचे वही एक्स आ, ठीक है। अब यहाँ पे मज़ीद क्या किया जा सकता है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है, तो ये आ गया। और ये जो सा 1 ओवर एक्स है उसको हम साथ में आके लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, ये देखें मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था कि ये सारा कुछ इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के ओवर कॉस एक्स का साथ में ये लिखा हुआ, ठीक है। इसमें हम एक और तरकीब भी कर सकते हैं, ये इसमें हम एक्स को इधर लिख लेते हैं और कॉस इधर ले आते हैं 1 ओवर कॉस, ठीक है, अब ये हमारे पास ऐसा फार्मूला बन रहा है जो हम बताना चाहते हैं, इसके बाद वो 1 आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक्स अप्रोचिंग टू 0, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे एक्स से डिवाइड करवा लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर तो पहले से, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मीन कि मैंने एक एक्स से पहले मैंने एक्स को मल्टीप्लाई भी करवा लिया, डिवाइड भी करवा लिया, साथ में मेरे पास 1 ओवर कॉस वैसे ही आ रहा है, ठीक है, 1 ओवर कॉस वैसे ही चल रहा है हमारे पास। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इस सारे को इसमें लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, और साइन एक्स ओवर एक्स, ऊपर वाले के फंक्शन का भी स्क्वायर था नीचे वाले का, तो हमने सारे को कर दिया स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिमिट के साथ इस सारे का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, साथ में क्या है लिमिट इस पे अलग अलग इस एक्स के ऊपर और साथ ही इसके ऊपर अलग अलग 0 एक्स और इस लिमिट एक्स 0 1 ओवर कॉस एक्स, 1 2 3 इन तीनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग हमने लिमिट लगाई, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी पहला आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, पहला वाला ये बन जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर, दूसरे में जब एक्स को 0 को अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और तीसरा करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि बीच में 0 आ गया तो सारे के सारे क्या हो जाएगा 0। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास लिमिट थीटा यहाँ पे अप्रोच करेगा 0 को, और एक्सप्रेशन क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन की पावर 3, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ओवर कॉस, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, माइनस ये वाला साइन वैसे ही आ गया, ठीक है। अब और ये जो साथ में नीचे था उसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 ओवर साइन की पावर 3 थीटा। नेक्स्ट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ एलसीएम अगर ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा
साइन थीटा, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और साथ में ये वाला वैसे ही चल रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब ये होगा कि यहाँ से मैं साइन कॉमन ले लूँगा, इधर भी है तो साइन एक बार कॉमन आ गया, साइन थीटा अंदर किधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना है कॉस थीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 बार है तो एक बार मैंने अलग लिख लिया और एक बार इस तरह करके लिख लिया। अब क्या होगा, ये एक बार साइन इससे कैंसिल, तो लिमिट में क्या आ जाएगा थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा कॉस थीटा। और ये साइन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी हमने इस तरह लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, देखें अब इसको हमने लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे ये कॉस तो वैसे ही है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये वाला और ये कैंसिल सेम है, बाकी कितना रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो 1 ओवर कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये बच गया, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे, ऊपर तो 1 ही है, ये कॉस 0 भी कितना हो जाएगा कॉस 0 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस 0, ये आ गया, तो ये बन जाएगा, ये कॉस लिखा हुआ है तो ये भी 1 और इंटू ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 और 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास, या फिर ये आ गया कॉस, तो हमारे पास इसको हम कैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, ये सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने किसकी बेस पे किए हैं, लिमिट जब किसको अप्रोच कर रही हो x अप्रोचेज टू 0 और साइन x ओवर x, तो वो किसकी इक्वल होता है 1। ये थ्योरम था जिसकी बेस पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। ये मैंने उस थ्योरम का प्रूफ भी पिछली वीडियो में करवा दिया था और उसके बाद उस थ्योरम की बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ गई होगी।